इजराइल हमास के बीच जंग का 10वां दिन। गाजा पर इजराइल के एयर स्ट्राइक के बाद टैंक से हमले की बड़ी तैयारी। इजराइल के हमले में गाजा में अब तक 2600 से ज्यादा आतंकियों और नागरिकों की मौत। हमास के हमले में इजराइल में मरने वालों का बड़ा आंकड़ा, अब तक 1400 लोगों की मौत, 3500 से ज्यादा घायल। इजराइल बोला हमास को अब हम नहीं सहेंगे जो दक्षिण गाजा में फिलिस्तीनियों को जबरन युद्ध में कर रहा शामिल। दक्षिण इजराइल के सीमावर्ती शहर में हमास ने रॉकेट से किया हमला। रॉकेट हमले के बाद इमारत में लगी भीषण आग। गाजा में देर रात इजराइल ने किया हवाई हमले, बमबारी के साथ ही रात भर गोलीबारी की जा रही है। लोगों से घरों में रहने का आग्रह किया गया है। लेबनान इजराइल सीमा पर लगातार बढ़ रहा तनाव। आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट दागे। इजरायली सुरक्षा बलों ने भी गोलीबारी से दिया जवाब। इजरायली सेना की कई ब्रिगेड गाजा की ओर कर रही है कूच। सीमावर्ती इलाके के पास अभ्यास में जुटे दिखे इजरायली सेना के रिजर्व जवान। इजरायली सेना और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष जारी। इजराइल ने लेबनान के सीमावर्ती शहर एतल शाब को बनाया निशाना। इजरायली गोलीबारी के जवाब में हिजबुल्लाह ने रॉकेट दागे। इजरायली सेना ने लेबनानी सीमा पर हमले का फुटेज जारी किया। कहा आतंकियों ने इजरायली सेना की चौकी पर दागे मिसाइल। दक्षिण इजरायली शहर सेडेरोट में आतंकवादियों का हमला। रॉकेट से हमले के बाद कई इमारतों में लगी आग। हमले में किसी के घायल होने की खबर नहीं। इजराइल की ओर गाजा पट्टी पर बमबारी जारी। हमले में घायल लोगों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। अस्पताल में लगातार बढ़ रही है मरीजों की संख्या। गाजा के अस्पतालों में घायल मरीजों की हालत गंभीर। घायलों में कई बच्चे भी शामिल। लेबनान की सीमा के पास डटे इजरायली सैनिक और टैंक। हमास के सहयोगी हिजबुल्लाह के साथ इजरायली सैनिकों की झड़प। हमास के आतंकवादियों ने बुजुर्ग महिला की बेरहमी से हत्या की। घर के अंदर घुसकर बुजुर्ग महिला को गोली मारकर उतारा मौत के घाट। इजराइल के हमले में मारा गया हमास के दक्षिणी जिले का कमांडर। उत्तरी गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर आईएफ के हमलों में मौत हुई। हिजबुल्लाह पर इजरायली वायुसेना ने की एयर स्ट्राइक। अपाचे हेलीकॉप्टर से दागी मिसाइल और रॉकेट। हिजबुल्लाह आतंकियों को चुन चुनकर सफाया किया जा रहा है। इजरायली वायुसेना का लेबनान में हिजबुल्लाह पर बड़ा हमला। आतंकवादी संगठन के सैन्य बुनियादी ढांचे पर किया गया अटैक। हमास के आतंकवादी इजरायली परिवारों को चुन चुनकर बना रहे निशाना। इजराइल में आतंकियों के घर में घुसने का वीडियो आया सामने। घर में तलाशी लेते दिखे आतंकी। तेल अवीव में बेन गुरियन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कई धमाके। विस्फोट के बाद सायरन के जरिए अलर्ट जारी किया गया। इजरायली सेना और हमास आतंकियों के बीच जंग जारी। इजराइल ने गाजा में हमास आतंकियों के ठिकानों पर दागी कई मिसाइलें। इजरायली सेना ने हमास आतंकियों के हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद किया। हथियार से गाजा पर लगे सीमावर्ती इलाकों में हमले का कर रहे थे प्लान। इजराइल हमास जंग पर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का बयान। कहा हमास के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका इजराइल के साथ नागरिकों को नुकसान पहुंचाने से बचने के लिए बरत रहे सावधानी। इजरायली राष्ट्रपति इसहाक हेर्ज़ोग ने किबुत्ज का दौरा किया। हमास के हमले में शहर को हुआ भारी नुकसान। मिस्र के धार्मिक संगठनों ने गाजा में फिलिस्तीनी लोगों के लिए भेजा मदद। भोजन और अन्य जरूरी सामान से भरे 100 ट्रकों को रवाना किया गया। इजरायली हवाई हमलों के बाद हमास ने भी दिया जवाब। गाजा पट्टी से दक्षिण इजराइल की ओर दागे गए कई रॉकेट। जबरदस्त हमलों से शहर में काफी नुकसान। गाजा में इजरायली सेना के जमीनी हमले से लोगों को बड़ी मुश्किलें। गाजा के से घिरे तटीय इलाकों में भोजन पानी के लिए लोगों को करना पड़ रहा है संघर्ष। ऑस्ट्रेलिया में फिलिस्तीनियों के समर्थन में उतरे लोग। सिडनी के प्रदर्शनकारियों ने गाजा पट्टी पर इजराइल के हमले का विरोध किया। इजरायली सैन्य प्रमुख ने गाजा के पास सैनिकों से मुलाकात की। गाजा की सीमा पर बड़ी संख्या में इजरायली सैनिक और टैंकों की तैनाती की गई है। हमास आतंकियों को खत्म करने में जुटे इजराइल डिफेंस फोर्स। कहा कितना भी कठिन हो इससे फर्क नहीं पड़ता। एक देश के रूप में हमेशा बढ़ते रहेंगे आगे।
ब्रिटेन में हमास समर्थकों और हमास विरोधियों के बीच संघर्ष, सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर हुई धक्का मुक्की। नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में फिलिस्तीन समर्थकों का प्रदर्शन, सड़कों पर उतरकर इजराइल के खिलाफ जमकर की गई नारेबाजी। अमेरिका के टेक्सास में फिलिस्तीन समर्थकों ने निकाली रैली, हजारों प्रदर्शनकारियों ने रैली में लिया हिस्सा, सड़कों पर मार्च करके फिलिस्तीन के झंडे लहराए गए। इजराइल से अपने नागरिकों को लेकर वापस पहुंचा जर्मन वायुसेना का विमान, हमास के साथ जंग के चलते इजराइल में फंसे थे जर्मन नागरिक। स्पेन के मैड्रिड में फिलिस्तीन समर्थकों ने निकाली रैली, स्पेन की राजधानी में प्रदर्शनकारियों ने इजराइल के खिलाफ नारेबाजी की। नेतन्याहू ने अपहरण किए गए इजरायलियों के परिवार से मुलाकात की, लोगों को सुरक्षित छुड़ाने का दिया आश्वासन, हमास आतंकियों ने किया है अपहरण। पोलैंड में हमास आतंकियों के विरोध में सड़कों पर उतरे लोग, हमास आतंकियों के हमले में मारे गए लोगों को दी गई श्रद्धांजलि, बोले हमास का कभी भी कर सकते हैं समर्थन। गाजा पट्टी के पास इजरायली रक्षा बल का एक्शन, गाजा के सीमावर्ती इलाकों के पास इजरायली टैंकों का दिखा बेड़ा, गाजा में आतंकियों के ठिकानों पर हमले की तैयारी। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन आज फिर इजराइल दौरे पर जाएंगे, हमास जंग पर इजराइल से चर्चा करेंगे ब्लिंकन। इजरायली डिफेंस फोर्सेस की ऑपरेशनल बेस से रिपब्लिक भारत ने की जाबाज रिपोर्टिंग, इजराइल ने अपने हर एक ऑपरेशन बेस पर दर्जनों टैंक तैनात किए हैं। अब इस प्रतिशोध के लिए इजराइल पूरी तरह से तैयार है और तैयारी सरहदों पर कर ली गई है। करीब 10 अल कसम लड़ाकों ने इजरायली सैन्य केंद्र में घुसपैठ की, इजराइल के 2 सैनिकों को गोली मारकर उनकी हत्या की गई। हमास के आतंकियों ने इजरायल समुदाय के लोगों पर किया हमला, कई इजरायली नागरिकों की हत्या की, इजरायली सुरक्षा बलों ने आतंकियों को मार गिराया। जम्मू में स्वयं सेवकों की सभा में बोले मोहन भागवत, कहा दुनिया में नहीं है शांति, यूक्रेन युद्ध खत्म नहीं हुआ, अब इजराइल में युद्ध शुरू हो गया, भारत में दुनिया को राह दिखाने का सामर्थ्य। यूपी के लखीमपुर खीरी में फिलिस्तीन के नाम पर चंदा मांगने पर कांस्टेबल सुहेल अंसारी निलंबित, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर फिलिस्तीन के नाम पर मांग रहा था चंदा। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर बड़ा आरोप, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी, महुआ पर पैसा लेकर लोकसभा में कॉर्पोरेट ग्रुप के खिलाफ सवाल पूछने का आरोप लगाया है। बीजेपी के आरोप पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया एक्स पर दिया जवाब, लिखा फेक डिग्री वाले बीजेपी नेताओं के लंबित मामले अगर स्पीकर निपटा देते हैं तो ऐसे में प्रस्तावों का स्वागत करूंगी, अब मुझे ईडी का मेरे घर आने का इंतजार है। मध्य प्रदेश में टिकट बंटवारे के बाद कांग्रेस में विरोध शुरू, कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष अजय यादव ने दिया इस्तीफा, पिछड़ा वर्ग के साथ अन्याय का लगाया आरोप, चिट्ठी में लिखा टीकमगढ़ में 3 सामान्य उम्मीदवारों को टिकट, दुखी मन से दे रहा इस्तीफा। यूपी के रायबरेली से सांसद सोनिया गांधी के खिलाफ युवाओं का प्रदर्शन, लालटेन लेकर नगर में निकले युवा, सोनिया गांधी को ढूंढने का वीडियो वायरल। यूपी के लखनऊ में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास का घेराव, 69,000 भर्ती में आरक्षण के घोटाले को लेकर प्रदर्शन किया गया। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने सनातन को बताया दुनिया का आधार, का सनातन के आधार पर चलती है दुनिया, समाज में संतुलन बनाता है धर्म, भारत माता के सभी सपूत अपने भाई हैं। गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा, राजनांदगांव में जनसभा को करेंगे संबोधित, वहीं पूर्व सीएम रमन सिंह के नामांकन में भी होंगे शामिल। कोलकाता में राम मंदिर के तर्ज पर बना है दुर्गा पूजा पंडाल, गृह मंत्री अमित शाह करेंगे उद्घाटन। तेलंगाना में बीजेपी के प्रचार अभियान को गति देंगे राजनाथ सिंह, चुनाव जनसभाओं को करेंगे संबोधित। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज फिर राजस्थान दौरा, उदयपुर और जोधपुर में पार्टी पदाधिकारियों को चुनाव प्रचार और जीत का देंगे मंत्र। मध्य प्रदेश के भिंड में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया रोड शो, बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट देने की अपील की गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान अंबाला पहुंचे, इस दौरान उन्होंने जनता के साथ जनसंवाद भी किया। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया का असम दौरा, केंद्रीय मंत्री ने गुवाहाटी में कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया।
जमीन के बदले नौकरी मामले में आज राव जवनिया कोर्ट में सुनवाई। आरोपी तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी समेत 17 आरोपियों के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर सुनवाई। वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। ज्ञानवापी मामले में दाखिल कुल 3 याचिकाओं पर सुनवाई होगी। दिल्ली शराब घोटाले में आरोपी मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पिछले सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी पर उठाए थे कई सवाल। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर सुनवाई। राव जवनिया कोर्ट में यह सुनवाई होगी। महिला पहलवानों से यौन उत्पीड़न मामले पर कथित आरोपी ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर सुनवाई। राव जवनिया कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। आईआरसीटीसी घोटाला मामले में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की अर्जी पर आज सुनवाई। तेजस्वी यादव ने विदेश जाने की मांगी है अनुमति। सपा नेता आजम खान, उनकी पत्नी और बेटी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। यूपी में दर्ज अपने खिलाफ मुकदमों को राज्य से बाहर ट्रांसफर करने की मांग की गई है। यूपी के बरेली जेल में बंद माफिया बबलू श्रीवास्तव की पेशी का मामला आज प्रयागराज कोर्ट में होनी है पेशी। कड़ी सुरक्षा के बीच लाया जा सकता है प्रयागराज। यूपी के गोंडा में मिशन शक्ति अभियान को लेकर जागरूकता कार्यक्रम। महिला पुलिसकर्मी आशा और आंगनबाड़ी वर्कर के साथ महिला उद्यमी कर रही है, महिलाएं भी मौजूद रहेंगी। यूपी के गोंडा में निकाली गई भव्य कलश यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाओं और लड़कियों ने शिरकत की। यूपी के अंबेडकर नगर में जिलाधिकारी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। साफ सफाई और व्यवस्थाओं को लेकर कर्मचारियों को लगाई कड़ी फटकार। अंबेडकर नगर में महिलाओं को जागरूक करने के लिए किया गया नुक्कड़ नाटक। महिला हेल्पलाइन नंबर की जानकारी दी गई। यूपी के चित्रकूट में मिशन शक्ति के तहत महिलाओं को किया गया जागरूक। सांसद और एसपी ने जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यूपी के बुलंदशहर में श्रद्धालुओं ने डीजे बंद कराने पर किया हंगामा। जाम लगाकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। बुलंदशहर के गुलावटी में धूमधाम से मनाई गई महाराजा अग्रसेन जयंती। महाराजा अग्रसेन के 18 वंशजों की निकाली गई शोभा यात्रा। यूपी के महोबा में छेड़छाड़ के खिलाफ छात्राओं का प्रदर्शन। आरोपियों ने पीड़ित परिवार के सदस्य पर फायरिंग की। गोली लगने से 10 लोग जख्मी हुए। यूपी के लखीमपुर खीरी में त्योहारी सीजन को लेकर पुलिस प्रशासन सख्त। एसपी ने दल बदल सहित की पैदल गश्त। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर निर्देश भी दिए। यूपी के अंबेडकर नगर में धड़ल्ले से चल रहा अवैध खनन। राजस्व विभाग के कर्मचारियों पर मिली भगत का आरोप। यूपी के झांसी में भूमाफिया के खिलाफ एक्शन। अवैध इमारतों पर प्रशासन ने चलाया बुलडोजर। यूपी के लखनऊ में कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने मौके पर वो पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में लगी भीषण आग। नक्सलबाड़ी बाजार में लगी आग को बुझाने में जुटी फायर ब्रिगेड की टीम। यूपी के हाथरस में रुई के गोदाम में लगी भीषण आग। लाखों का माल जलकर खाक। यूपी के रायबरेली में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से धू धू कर जला डंपर। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। राजस्थान के डूंगरपुर में ट्रक से टकराकर जीप पलटी। जीप में सवार 9 लोगों की मौत, करीब 8 लोग घायल। जीप में करीब 19 लोग सवार बताए जा रहे हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में बस और ऑटो की टक्कर। हादसे में ऑटो सवार 4 लोगों की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में आवली घाट पर नहाने के दौरान 2 युवक डूबे। युवकों की तलाश में जुटे गोताखोर भोपाल के निवासी बताए जा रहे दोनों। यूपी के हाथरस में चलती कार में अचानक आग लगी। बीच सड़क पर आग का गोला बनी कार। दमकल की टीम के पहुंचने से पहले आग में जलकर कार खाक हुई। यूपी के सीतापुर में बाघ की दहशत। नीलगाय के बछड़े को बनाया निशाना। घटना से इलाके में दहशत। यूपी के गाजियाबाद में हाई राइज बिल्डिंग में लिफ्ट में फंसे कई लोग। विजयनगर के सिद्धार्थ विहार की घटना। तकनीकी खराबी आने से लिफ्ट अचानक हुई बंद।
यूपी के रायबरेली में निर्माणाधीन मकान की छत गिरी, मलबे में दबकर एक मजदूर की मौत, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के अंबेडकर नगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल, पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार किया। यूपी के लखीमपुर खीरी में पुलिस ने एक लुटेरों को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से धान से लदी ट्रॉलियां जब्त की गई है। हथियार के दम पर लूटी गई थी धान की ट्रॉलियां। यूपी के गोंडा में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में खुली संघर्ष, एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर धारदार हथियार से हमला किया, कई लोग जख्मी हुए हैं। यूपी के बुलंदशहर में सड़क किनारे झाड़ियों में मिला नवजात, पुलिस ने बाल संरक्षण विभाग को सूचना दी। दिल्ली में शारदीय नवरात्र की धूम, दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा का विधान, झंडेवालान मंदिर में लगी भक्तों की कतार। गुजरात के गांधीनगर में गरबा उत्सव की धूम, गृहमंत्री अमित शाह केसरिया गरबा नवरात्रि में शामिल हुए। यूपी के वाराणसी में मां दुर्गा की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे कलाकार, बांस की खपाचियों के फ्रेम में माटी पुआल से बनी प्रतिमा। यूपी के अलीगढ़ में राम बारात के दौरान बवाल, विशेष समुदाय के लोगों पर पथराव और तलवार से हमले का आरोप। यूपी के कुशीनगर में नवरात्रि कलश यात्रा के दौरान दो गुट भिड़े, पथराव में 2 बच्चे घायल, मौके पर पहुंची 3 थानों की पुलिस। जम्मू कश्मीर के पुंछ में महिला को ड्राइविंग कोर्स के लिए किया गया प्रशिक्षित, सुरनकोट क्षेत्र में महिलाओं को रोमियो फोर्स इंडियन आर्मी द्वारा दिया जा रहा प्रशिक्षण। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और बाग को पर्यटकों के लिए खोला गया, असम के काजीरंगा में पर्यटकों की संख्या बढ़ी। अमेरिका के टेक्सास में फूड कोर्ट में हुई गोलीबारी में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। जॉर्डन के किंग ने डाउनिंग स्ट्रीट में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। अब्दुल्ला और ऋषि सुनक के बीच इजराइल हमास जंग को लेकर भी चर्चा हुई है। चीन ने एक और पृथ्वी अवलोकन सैटेलाइट को किया लॉन्च, अंतरिक्ष में भेजने के लिए लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट लॉन्च किया, वैज्ञानिकों का प्रयोग के लिए सेवाएं करेगा प्रदान।